सूर्य का प्रकाश भव्य महल के आंगन को नहलाता है, जबकि राजा उत्सुक युवाओं के सामने खड़े हैं जो शाही अधिकार का प्रतीक हैं। एक दयालु भाव से राजा बीज वितरित करता है, प्रत्येक भविष्य की सफलता का वादा और चरित्र की परीक्षा। अर्जुन उत्साह के बीच चिंता का एक संकेत देता है। उसका भाव उसके आसपास के हर्षित चेहरों के विपरीत है। राजा की आवाज आंगन में गूंजती है। एक चुनौती और एक अवसर आपस में जुड़े हुए हैं। यह बीज लो, इसे बो, इसे पानी दो और 1 साल बाद जो कुछ भी उगा है उसे लेकर वापस आओ। जो सबसे अच्छा परिणाम लाएगा वह मेरा मंत्री बनेगा। बीज को पकड़े हुए अर्जुन प्रस्थान करता है। उसका मन पहले से ही आगे के महत्वपूर्ण कार्य पर विचार कर रहा है। उसके पीछे महल के द्वार मंडरा रहे हैं। अपने घर के अंदर अर्जुन सावधानी से एक बीज बोता है। उसकी भौहें आशा भरी प्रत्याशा से तनी हुई हैं। दिन ब दिन वह लग्न से बर्तन को पानी देता है, अंधेरी मिट्टी के भीतर एक अदृश्य वादे का पोषण करता है। सप्ताह महीनों में बदल जाते हैं और फिर भी अर्जुन के हताश प्रयासों के बावजूद बर्तन जिद्दी रूप से बंजर रहता है। 1 साल बीत जाता है जो अर्जुन के चेहरे पर निराशा उकेर देता है। फिर भी वह राजा के सामने खाली बर्तन ले जाने का संकल्प लेता है। राजमहल का आंगन जीवन से भर जाता है, क्योंकि लोग लौटते हैं, उनके चेहरे गर्व से चमक रहे हैं, सुंदर पौधे, फूल और फल लेकर। अर्जुन आंगन में शर्म से बोझिल होकर प्रवेश करता है, फिर भी वह दृढ़ता से अपना खाली बर्तन आगे बढ़ाता है। राजा की विवेकी निगाह बर्तनों की श्रृंखला पर घूमती है, प्रत्येक पर विचारपूर्वक रुकती है, अंततः अर्जुन को आगे बढ़ने का संकेत देती है। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि राजा की आवाज गूंजती है, घोषणा करते हुए, देखो, तुम्हारे नए मंत्री अर्जुन। आश्चर्य की एक सामूहिक आह आंगन से गुजरती है, जो इकट्ठे हुए भीड़ में फैलती है। राजा ने अपनी आवाज में गूंजते हुए प्रशंसा के साथ घोषणा की, मैंने तुम सबको जो बीज बांटे थे वे उबाले गए थे। वे कभी अंकुरित नहीं हो सकते थे। केवल अर्जुन में ही ईमानदारी और बहादुरी थी कि वह खाली बर्तन के साथ लौटा।